हेलो एवरीवन, कैसा फील कर रहे हैं आप फेस्टिवल में आके? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप आए। मतलब आपको यहाँ पे लाना, सभी की मिलने की इच्छा थी। सभी इन पर्सन आपको देखना भी चाहते थे, आपको सुनना भी चाहते थे। हम कुछ क्वेश्चन तो खुद से भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब लोग क्वेश्चन करेंगे। हम चाहते हैं कि आज कुछ लाइव लोग क्वेश्चन करें आपसे, कुछ पूछें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आपके विचारों से रिलेटेड, जो आप ऑलरेडी बताते भी हैं। गुरुजी का पहले भी हमारे पास एक बुक आता है, उसका नाम है मार्गदर्शन भगवत गीता। बहुत सारी भगवत गीता मार्केट में पहले से अवेलेबल है, लेकिन जो गुरुजी का आइडिया था, इनका कहना था कि बुक के अंदर हम कुछ ऐसा लेके जाएं जो बाकी की भागवत से अलग हो। उसके अंदर हर रोज का एक कर्मा है 365 दिन का, जो आप नॉर्मली, चाहे आप अमीर हैं गरीब हैं, आपके पास पैसा है नहीं है, नॉर्मली भी आप उन चीज़ों को प्लान आउट करके अपने कर्मों को और अच्छा बना सकते हैं। गुरुजी, जाने अनजाने में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे हमें लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे अच्छे कर्म नहीं होते हैं। वो ऐसी कौन सी गलती होती है जो हम एक्चुअल लाइफ में डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को करते हैं? नित्य के पाप होते हैं बहुत सारे। मनसा वाचा कर्मणा, जैसे आपने मन से सोचा कि मैं इसका नुकसान कर दूं, इसे मार दूं, ये हो जाए इसके साथ, ये मन से आपने किया कुछ नहीं किसी के साथ, बट आपने सोचा, तो सोचना भी एक पाप है। ये मनसा पापा है, मनसा पाप। मनसा वाचा, वाणी से आपने बोल दिया, आपने इतने कठोर शब्द बोल दिए कि सामने वाला रो पड़ा। कई बार ना कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। तो गोली के घाव भर जाते हैं, पर बोली के घाव, कई बार आज पूरे संसार का ये हाल है। आज जितने भी रिश्ते टूटते हैं वो गोली की वजह से नहीं, बोली की वजह से टूटते हैं। तो ये भी एक पाप है। कुछ भी बोल देना, सामने वाले का दिल दुख जाए, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, पति ही क्यों ना हो, परिवार का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। हम किसी के लिए ऐसा क्यों बोलें कि सामने वाला रो पड़े। हम हंसाएं सबको, हम खुश रखें सबको, यही कार्य करना चाहिए। कभी भी वाणी का पाप नहीं हो। तो मनसा वाचा कर्मणा, कर्म, हमने किसी के एक थप्पड़ मार दिया तो ये पाप है, हमने उसका दिल दुखाया। इसलिए ना मन से कोई गलत सोचो, ना वाणी से गलत बोलो, ना कार्य कोई गलत करो। तीनों से हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। मन से अच्छा सोचो, वाणी से अच्छा बोलो, और कर्म से अच्छा कार्य करो। तो ये पाप रोज होते हैं हम लोगों से। कई बार आप मन से किसी के बारे में सोच लेते हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ कर लेते हैं, ये आप नहीं चाहते, पर आपके पाँव के नीचे चींटियाँ मर जाती हैं। ये कर्मणा पाप है। इसके लिए सूर्य भगवान को नित्य जल चढ़ाना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। भगवान की आराधना करने से ही सारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है। और एक ऐसी चीज जो जिंदगी की सीख, जो आपने आपको समझने में, जानने में बहुत साल लगे, मतलब बचपन से लेके अभी तक, जो चीज़ आपको लगता है कि मैं आज भी शायद थोड़ी बहुत ही वो चीज़ नहीं सीख पाया हूँ? देखो, सीखना तो सारी जिंदगी होता है, लेकिन कई बार आप अपनी पत्नी को नहीं जान पाते पूरी जिंदगी में, पत्नी पति को नहीं जान पाती पूरी जिंदगी में, बच्चे माँ बाप को नहीं जान पाते पूरी जिंदगी में, और माँ बाप बच्चों को नहीं समझ पाते पूरी जिंदगी में। तो आजकल ना रिश्तों को जान लेना, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। भाई को भाई नहीं जान पाता पूरी जिंदगी, एक थाली में खाता है, एक साथ रहता है भाई, पति पत्नी एक साथ रहते हैं, पर एक दूसरे को जान नहीं पाते। जान जाते तो तलाक क्यों होता, डिवोर्स क्यों होता। तो आजकल सबसे महत्वपूर्ण है जानना। किसे जानना? रिश्तों को जानना। यदि आप रिश्तों को जान गए तो आप सब कुछ जान गए, और रिश्तों को नहीं जान पाए तो आप जीरो हैं, कुछ नहीं जानते। फिर सबको जान करके थोड़ा ईश्वर को भी जान लीजिए। और गुरुजी कहते हैं कि आप ना स्पिरिचुअलिटी के कैरी मिनाती हो। एक कैरी मिनाती है जो काफ़ी कॉमेडी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में वो बातें कह देते हो जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ऊपर की है। लोगों को समझने में और हंसने में, मतलब उनको हंसी भी आती है और समझ भी जाते हैं, और उनके पास मैसेज भी पहुंच जाता है। इसको सीखने में आपको कितना वक्त लगा? देखिए, हमारा जो धर्म है, हमारा जो रास्ता है वेद पुराणों का, ये जो रास्ता है ना, ये ऑलरेडी प्रसन्नता पूर्वक
चलाने वाला रास्ता है। जो भी धर्म को जानता है, धर्म ये नहीं सिखाता कि आप बोरिंग रहें, परेशान रहें, बस बैठे ही रहें। ध्यान मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप बस पागलों की तरह व्यवहार करें, बिहेव करें। अरे ध्यान का मतलब है कि आप परम आनंद की ओर जाएं। हमारे शास्त्र हमें कहाँ ले जाते हैं? हमारा धर्म, धर्म क्या है? असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाएं, है ना? हम दुख से सुख की ओर जाएं। हमारा धर्म हमें दुख से सुख की ओर ले जाता है। हमारा धर्म हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हमारा धर्म हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। यही तो धर्म है। हमारे धर्म में प्रसन्न रहना ही तो है। आप लाख प्रयास कर लीजिए पर हम प्रसन्न ही रहेंगे, किसी भी तरह से दुखी परेशान आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जानते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है। अच्छा आप लोग बताओ, जीवन में शेष क्या है? शेष क्या बचता है? आपके जीवन में शेष क्या बचेगा? ये चारों मैया बताएंगी हमारे आगे की। बताओ, जीवन में शेष क्या बचता है? बताओ बताओ। माइक दे रहा हूँ। शांति शेष बचती है। शांति आपकी पड़ोसन है? हाँ? जीवन में शेष क्या बचता है बताइए? नहीं, इसलिए दुखी रहते जीवन हैं में लोग। शेष बचता है कर्म। हाँ, ये चश्मा वाली मैया बताएंगी। जीवन में शेष क्या बचता है? क्या क्या बचते हैं शेष? हैं? कर्म। जब आप ही नहीं रहोगे तो कौन सा कर्म रह जाएगा? कर्म करने के लिए आपका होना जरूरी है। अध्यात्म श्रेष्ठ रहता है। सुनो, इसलिए कहते हैं थोड़ी कथा वथा सुना करो, सत्संग किया करो। दिन भर व्हाट्सएप मोबाइल रील बनाना, निकलो बाहर इससे। शेष क्या बचेगा? सुनो ना, हम शेष रह जाएंगे। आपके दादा परदादा, नानी परनानी, फला फला कोई बचा? लोग क्या कहते हैं? अब तो अवशेष बचे हैं। क्या बचे? शेष में क्या बचेगा? अवशेष। और अवशेष भी सबके नहीं बचते, कुछ लोगों के तो अवशेष भी नहीं बचते। जीवन का अंतिम सत्य है कि आपका शरीर आज यदि 70-80 किलो का है तो ये जब जल जाएगा तो मुट्ठी भर राख बन जाएगा। तो शेष क्या रह गई? राख। लेकिन वो राख भी जाकर के पानी में मिलती है, इसलिए हमारे यहाँ अंतिम संस्कार के बाद राख कहाँ डालते हैं? गंगा जी में। गंगा जी में डालते हैं ना। तो शेष क्या बचा? इसलिए हमारे नारायण किस पर लेटे हैं? शेष सैया पर। तो शेष कौन है? नारायण ही शेष हैं। क्योंकि शेष पर कौन लेटा है? बताइए, शेष पर कौन लेटा है? नारायण लेटे। शेष सैया पर नारायण लेटे। भगवान नारायण शेष सैया पर क्यों लेटे हैं? क्योंकि संसार को मैसेज देना चाहते हैं कि शेष मैं ही हूं, अर्थात ईश्वर ही शेष है। बाकी ना आप शेष हैं ना मैं शेष हूं। हमारी राख जल में जाती है और जल में नारायण रहते हैं। इसलिए अंतिम सत्य ईश्वर है। इसलिए तो गाते हैं सब लोग, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम। तो सत्य कौन? ईश्वर सत्य है, नारायण ही। हाँ, तो सत्य ईश्वर है। चलिए। और जैसे मैं कभी भी गया हूँ वृंदावन में, मैं बहुत बार गुरुजी से मिला हूँ। कथा 1-2 बार मैं सुन पाया हूँ, कई बार थोड़ा लेट होता है, मैं थोड़ा जल्दी होता हूँ। लेकिन अरिजीत सिंह हो चाहे कोई भी दुनिया का बड़ा सिंगर हो, इनसे मीठी, जो इनकी मीठी आवाज़ है ना, वैसी मीठी आवाज़ उनकी भी नहीं है। गुरुजी कुछ सुना दीजिए, जैसा अभी आपने सुनाया, लेकिन कुछ अच्छा सा सुना दीजिए कुछ। आप लोग वृंदावन आए, गौरी गोपाल आए? गौरी गोपाल आइएगा, वहाँ 290 से अधिक वृद्ध माओं की सेवा होती है। जो बच्चे अपने घर से निकाल देते हैं ना वृद्ध माओं को, वहाँ रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में। और ये दास अनिरुद्ध उन माओं का बेटा बनकर सभी माओं के चरण दबाता है, सभी माओं का आशीर्वाद लेता है। 290 वृद्ध माँ हैं गौरी गोपाल में। आजकल बच्चे सेवा नहीं करते ना, है ना, इसलिए माँ पर जोड़ा, माँ से जोड़ा एक भजन आपको सुनाऊं।
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ से अच्छा इस संसार में कोई नहीं। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। इसलिए कहते हैं भगवान की आरती उतारने से पहले कभी समय मिल जाए तो अपनी माँ की आरती उतारा करो। हो लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माई मेरी क्या फिकर तुझे क्यों, आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तो माँ सबसे बेस्ट, माँ से अच्छा। अच्छा तो कौन कौन अपनी माँ से प्यार करता है? तो आप लोग अपनी माँ को वृद्धाश्रम तो नहीं भेज दोगे? और सास प्यारी है कि नहीं? सास को आजकल ना बेटा माँ को कम भेज रहा है, बहुएं ज्यादा भेज रही हैं सास को वृद्धाश्रम। बिल्कुल सही कह रहे हो गुरु जी। बाकी माँ से कुछ याद है, कह रहे कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। वाह। कहते हैं कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माता पाली नहीं जाती। ये बड़ा दुर्भाग्य है। गुरु जी वाह। तो गुरु जी जैसे स्पिरिचुअलिटी में आपको लाने वाला कौन था? आप कैसे इंस्पायर हुए कि मुझे स्पिरिचुअल होना चाहिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए? या फिर आपका बैकग्राउंड यही था, घर में भी लोग पहले से इस उसमें थे? हमारे कल्चर में माताजी, हमारे पिताजी हम लोग बचपन में मंदिर में पूजा ही करते थे, पुजारी ही थे पिताजी। तो बचपन से हमने जब आंखें खोली, होश संभाला, तो भगवान के मंदिर ही देखे और भगवान का ही दर्शन किया है। बिना भोग लगाए कभी प्रसाद नहीं पाने की परंपरा हमारे यहाँ थी। तो वही माता पिता का संस्कार इस राह पर ले आया जी। बाकी बाकी मेरे हिसाब से मेरे क्वेश्चन थोड़े सीरियस होंगे। लोग अगर कुछ पूछेंगे, कुछ 4-5 क्वेश्चन आप अगर इनसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, अपना हाथ खड़ा कर लीजिए और पूछ लो, पूछो, प्लीज आप एक बार माइक लेके जाए पीछे। पूछो पूछो फटाफट। ये खड़ी हो रही है मैया, चलो खड़े हो जा बेटा। गुरुजी नमस्कार। मेरी मम्मी
पहले तो आपकी बहुत बड़ी फैन है, आज आ नहीं पाई। पर मुझे अभी आपने अभी एक बात कही कि बहुएं भेज देती हैं वृद्धाश्रम में, पर आप वो बात कैसे कह सकते हो? लड़कियों को गलत बना रखा है। बेटे ही तो घर का वंश है ना, वो उसके पास रह रही है। अगर वो अपनी माँ को नहीं रख सकता तो बहू को कैसे वो ब्लेम कर सकता है कि इसकी वजह से निकाला है? अगर वो भी अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा है तो उसमें तो पहले खुद के बेटे की गलती हुई ना, बहू तो फिर भी दूसरे घर से आई है। बात सही है आपकी, बात पूरी सही है आपकी। बेटे की, मैं तो हमेशा बेटे को ही गलत मानता हूँ, लेकिन आजकल जो हमारे पास वृद्ध माएँ आती हैं ना बेटा, वो वृद्ध माएँ किस स्थिति पर आती हैं वो बताऊँ आपको, सुनो। आजकल बहुएं शर्त रख देती हैं अपने पति से। पत्नी ने शर्त रख दी कि या तो अपनी माँ को रखो या तो हमें रखो। एक बेटा अपनी वृद्ध माँ को लेके मेरे पास आया, और बेटा जब आया तो मैंने बेटे से कहा कि भाई तुम तो हट्टा कट्टा है भाई, अभी एक और बात, कमा के खिला सकता है, एक माँ है तेरी 80 साल की, क्यों लेके आ गया वृद्धाश्रम? तो बेटा बोला कि महाराज जी मेरी पत्नी मेरी माँ को पसंद नहीं करती। तो मैंने कहा पत्नी को लाना वृद्धाश्रम, माँ को क्यों लेके आ गया? बोले नहीं, पत्नी को नहीं ला सकता, पत्नी ने शर्त रखी है या तो मुझे रखो या तो माँ को रखो। तो योनी लंपट है, लेके आ गया। बाइक ले लो। पर गुरुजी पत्नी तो दूसरी आ जाएगी, माँ थोड़ी दूसरी आएगी। तो ये समझाओ उन बेटों को जो निकाल देते हैं लुगाई के कहने पर। एक सेकंड, गुरुजी 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 एक आप फोटो प्लीज खिंचवा लो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन हो गया आपका। शादी के बाद आप ना कहना अपने पति से कि अपनी माँ को निकाल दो। नहीं गुरुजी, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, बढ़िया हो फिर आप। गुरुजी अगर मैं सक्सेसफुल हुई तो मैं आपके आश्रम से 2-3 माँ को ले जाऊंगी। वाह सुंदर। एक ऐसे ही। फोटो खिंचवा लो गुरुजी मेरे फोटो साथ। अभी खिंचवा लेंगे, बात नहीं। अभी ले लेंगे फोटो। अगला किसी का क्वेश्चन है कोई? यहाँ ये खड़े हो जाओ। नमस्कार गुरुजी। जी Next गुरुजी अगले मेरा को। प्रश्न है कि हमारी गृहस्थ जिंदगी में परिवार वालों के साथ बहुत सारी बातें हो जाती हैं, माँ बाप के साथ भी, और फिर कुछ बातें भूलती नहीं है, तो रिश्ता होते हुए भी कुछ रिश्ते में फ़र्क आ जाता है। तो क्या कुछ ऐसी प्रैक्टिस करें कि कुछ पुरानी बातें भूलनी बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि हम अपने माँ बाप के साथ एक हो जाएं? तो बताइए क्या करना चाहिए? भुलाया कहाँ से जाता है? देखो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है दिल, एक होता है दिमाग। क्या आप लोग बता पाएंगे कि कहाँ की बातें जल्दी भूल जाती हैं, दिल की कि दिमाग की? कहाँ की बातें जल्दी भूलती हैं? कहाँ की बातें भूलती हैं, दिल की कि दिमाग की? दिल। कहाँ से अक्सर बातें निकल जाती हैं? हाँ, अक्सर हम ना दिमाग पे जो बातें होती हैं वो जल्दी भूल जाती हैं। लोग क्या बोलते हैं, पत्नी बोली बाजार जा रहे हो जरा 2 किलो घी ले आना। पति वापस आया, पत्नी बोली घी कहाँ है? अरे तुम्हारी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहाँ से मिस हो जाती हैं, निकल जाती हैं? दिमाग से। हाँ, इसलिए परिवार को, व्यवहार को, व्यापार को दिमाग में रखना चाहिए ताकि निकलता रहे सब फटाफट। दिल में केवल भगवान को रखना चाहिए ताकि कभी ना निकले। लेकिन आप लोग उल्टा करते हैं, दिल में रख लेते हैं परिवार को, सास परिवार, पति पत्नी, बेटा, व्यापार सब कहाँ है? दिल में। जब दिल में होगा तो फिर दिल के टुकड़े टुकड़े तो होंगे। फिर लोग गीत गाते हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो जब किसी को दिल दोगे तो वो तो टुकड़े टुकड़े कर ही देगा। तो आपने अपना दिल किसे दे रखा है? ही क्या बताओ? हाँ, भगवान से ज्यादा दुनिया में लगा रखा है, हैं? तभी टूटता। भगवान से ज्यादा दुनिया में लगाया हुआ है, इसलिए टूटता रहता हाँ, है। अभी दिल किसके पास है वर्तमान में आपका? अभी वर्तमान में भी दुनिया में ही लगा है, तो दुनिया पति से शिकायतें बेटा चल रही पति हैं आपके? हाँ जी, पति में दिल है? हाँ जी। आज शाम के जाना और सीधा पति से कहना हमारा दिल वापस करो। पति से दिल लो और पति को दिमाग में रखो। बच्चों से दिल वापस लो, दिमाग में रखो। सास से दिल ले लेना और दिमाग में, सास ससुर व्यापार परिवार सब कहाँ हो? दिमाग में। दिमाग में होता है ना, निकल जाता है। और दिल में केवल कृष्ण मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, केवल एक भगवान दिल में होने चाहिए। दिल बांटना नहीं है। कितने दिल हैं आपके पास? दिल तो एक ही है। तो पति ले गया तो अब क्या है, बिना दिल की हो गई कि नहीं?
मैंने सोचा ज्यादा लोगों को दिल में रख सकते हैं। अरे दिल इतनी सी कुर्सी के बराबर दो आ ही नहीं सकते। हाँ, एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था दिल मिल गया वो शाम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। अब कहाँ दिल लगा, आप वापस ले लेना, पक्का वादा। दिल वापस लो सब लोग, परिवार को दिमाग में चलाओ। दिमाग, व्यापार दिल से चलता कि दिमाग से? ए पागल, टाटा बिड़ला अडानी अंबानी दिल से व्यापार चला रहे हैं कि दिमाग से? तुम दिल पे ही उलझे रहो, इसीलिए तुम्हें अटैक आता है दिल वालों को। दिमाग से काम करो, दिमाग से, दिल से केवल कृष्ण को याद करो, बाकी सबको दिमाग में रखो। चलो आगे। जी हमारे साथ अजहर इकबाल हैं, आप जानते होंगे इन्हें, बहुत बड़े शायर हैं। वाह सुंदर। गुरुजी आदाब, मेरा नाम अजहर इकबाल है। मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि शायर होने की वजह से बार बार मोहब्बत हो जाती है, वाह, तो उसका क्या करूँ? किससे हो गई आपको मोहब्बत? गुरुजी होती रहती है किसी न किसी से। शादी हो गई? नहीं गुरुजी, चल रहा है अभी सिलसिला। विवाह नहीं हुआ आपका? विवाह हो चुका है, उससे ही मोहब्बत करता हूँ। हाँ, उसी से करना और किसी से ना कर लेना, वरना खतरे में चली जाएगी तुम्हारी मोहब्बत। गुरुजी एक ही वक्त में दो लोगों से हो जाए अगर, एक ही वक्त में दो लोगों से हो जाए अगर, हम उसे प्रेम का विस्तार समझ लेते हैं। ये प्रेम का विस्तार नहीं है, ये प्रेम का विस्तार नहीं है साहब, अच्छा गुरुजी। ये मनमानी हरकत है। अच्छा थैंक यू गुरुजी। अजहर साहब कुछ एक अच्छी सी पोइट्री हो जाए, मतलब गुरुजी के लिए कि नेह की बांसुरी बजाते हुए, नेह की बांसुरी बजाते हुए, प्रेम के गीत गुनगुनाते हुए, कृष्ण आए थे सारथी बनकर, जिंदगी का पता बताते हुए। वाह 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 वाह। सुंदर सुंदर, Thank you, बहुत गुरुजी, बढ़िया, thank you, बहुत thank सुंदर। you। बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी आपको। मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपने दिल की बात, जो शायद और भी बहुत लोगों के साथ होगा। तो मैं वैसे तो एक योगा टीचर हूँ, मेरा बस ये काम है, मैं सत्संग अटेंड करती हूँ, थोड़ा पार्टी भी करती हूँ और योगा सिखाती हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपकी रील्स देखी, कुछ पता नहीं कहाँ से नज़र आई, और मुझे इतना मज़ा आने लगा उन रील्स को देखने में। मैं जानती भी नहीं थी कि नाम क्या है, लेकिन मैं इतना देखने लगी, मैं कंटिन्यूअस आपकी रील्स देखने लगी। फिर सिर्फ 10 या 15 दिन पहले मैंने सर्च किया गूगल पे कि भाई इनका नाम क्या है। मैंने नाम देखा, फिर मैंने एज देखी, आप तो मेरी बेटी है, उसके वो भी 89 बॉर्न है। तो अब आप जो मैया कह के बुलाते हैं सबको, और जितने प्यार से और हंसाते हंसाते लोगों के क्वेश्चन आंसर देते हैं, वो मुझे बहुत मज़ा आने लगा। अब हालत ये हो गई है, सुबह उठती हूँ, वो फ़ोन खोला और वो आपकी वीडियो चलने लगी, रात को सोते सोते अच्छा एक और, वो चलती चली जाती है। तो करीब एक हफ्ते पहले मेरे को आपसे इतना मुझे सुन के अच्छा लगने लगा, मैंने कहा काश ये को मिल जाए। आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप फ्लाइट में जाए थे, मैंने कहा मेरे को फ्लाइट में मेरे साथ की सीट में मिल जाए तो कितना मज़ा है। अच्छा, कल ये मेरे नेबर्स हैं सेतिया जी, इन्होंने, इनकी मदर ने मेरे को बोला कल हमारा एक शो है, आप आ जाना, आप आइएगा। मैंने कहा आ जाऊँगी, ठीक है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और कल मैंने सुबह बहुत विश किया था कि मेरे को इनसे मिलने का मौका मिल जाए। मुझे इतना मज़ा आता है, मैं इतने वीडियो देखने लगी और आज मुझे आप मिल के। अच्छा देखिए, कितनी बढ़िया बात है कि आजकल बॉलीवुड के द्वारा भी हंसाया जाता है, पर वो अश्लील बातों से हंसाते हैं, लेकिन पूरा देश दास अनिरुद्ध की बातों से हंसता भी है और बहुत सारे बच्चे सीखते भी हैं। तो मर्यादा में रहकर, धर्म में रहकर भी हंसाया जा सकता है। बिल्कुल गुरुजी, पहले लोग कपिल शो देखते थे या कुछ और देखते थे, लेकिन आज अगर लोग मुस्कुराने चाहते हैं और स्पिरिचुअलिटी से कहीं जुड़ पाए हैं तो वो आप ही की वजह से कर पाए हैं। मैं भी, शायद बहुत सारे लोग हैं, लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ बोल दिया, वैसा कुछ बोल दिया, ये हो गया, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उसके पीछे का महत्व, अगर आप उनकी पूरी वीडियो को देखेंगे तो जब वो बात कही गई है उसका रीज़न कुछ और है।
लेकिन ये जो छोटी रील्स है 30 सेकंड में पूरी स्पिरिचुअलिटी को समझाना या भगवान को समझाना पॉसिबल ही नहीं है। मैम थैंक यू, आपने इतना अच्छा बोला। थैंक यू सो आप मच। वृंदावन आना, गौरी गोपाल आना। मैंने सोचा था कि मैं कहाँ जाके मिलूं, और गौरी गोपाल वृंदावन में बिल्कुल, गौरी बिल्कुल। गोपाल आप- हैं। अभी 10 फरवरी को भगवान श्रीमन नारायण की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज भी हम प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ही थे, भैया का फोन आया तो मैं तुरंत वहाँ से यहाँ आया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मेरा नाम कीर्तन है। ट्विंकल कीर्तन कीर्तन कीर्तन। कीर्तन शर्मा। महाराज जी मैं 365 दिन भागवत कथाओं में, कीर्तनों में, इन सब में ही रहता हूँ। तीसरी बार आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। वहाँ दिल्ली में भी आया था, वहाँ आध्यात्मिक कथा थी जो, एक बार आपके आश्रम में भी आया था। तो महाराज जी जैसे मेरे को, मैं ये पूछना था, ये सपने आते हैं रात को, मेरे को परसों सपना आया कि आपसे मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, ऐसे ही सच में आया था। और आज इसलिए तो हम मिल गया। गए, आपको बात कर रहे हैं। परसों तक मेरे को पता नहीं था यहाँ कुछ है, एकदम से सुबह पता चला, मैं आ गया। यहीं पास में गुड़गांव में रहते हम। तो महाराज जी बात ये थी, जैसे कि ये सपने आते हैं, मैंने सालों पहले, 1 साल पहले सपना देखा था कि जैसे मैं बड़े से हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ, कहीं बड़े से महल है मेरा, वो सपना सच नहीं हुआ। आपको देखा वो सपना सच हो गया एकदम से। तो मतलब कि ये सारे सपने सच होते हैं या फिर कोई कोई होते, जैसे आपने प्रेमानंद जी को बताया था महाराज को, मैंने श्रीमन नारायण जी देखे थे सामने मंदिर में आ रहे हैं, और वो आपके नारायण जी आ गए मंदिर में। कोई भी सपना झूठा नहीं होता। आप जितने भी सपने देखते हैं वो सारे सच ही होते हैं। फर्क इतना होता है कि आपकी जो यात्रा है केवल इतनी सी नहीं है जितनी दिख रही है। आप करोड़ों जन्मों से संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ना जाने किस जन्म की घटना आपको स्वप्न में नजर आ जाए। जो आप देखते हैं या वो हो चुका होता है या वो होने वाला होता है। फिजूल में आप कभी कुछ नहीं देखते। जो भी आप सपने में देखे हैं वो पिछले किसी जन्म में आपके साथ हो चुका है, इसलिए आप देखते हैं। जैसे कैसेट वाला वो आता था ना पुराने ज़माने में, जो कैसेट लगा दो वो गीत चालू हो जाता। उसी तरह पुरानी मन में कोई कैसेट फंस जाती है तो वो चालू हो जाता है। कोई भी सपना मिथ्या नहीं होता। हनुमान जी जब लंका गए उसके पहले भी सपना देखा, सपने वानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। हनुमान जी को भी देखा है मैंने सपने में घूमते तो हुए। स्वप्न में देखा गया या तो हो चुका है या तो होने वाला है। ये कोई भी स्वप्न मिथ्या नहीं है। अच्छा महाराज जी एक और प्रश्न आता है, जैसे आप वृद्ध माताओं की सेवा करते हो, बहुत सारी वृद्ध माताएं आती हैं, तो जैसे बेटे बहू तो वृद्ध माता को भी निकाल देते, पिताजी को भी निकाल देते हैं, तो आपने ऐसे सोचा कि भविष्य में पिताओं का भी कोई ऐसे आश्रम खोलें? तो हाँ हाँ बन रहा है, काम भी चल रहा है वृद्ध पिताओं के लिए। ताकि भविष्य में जैसे कभी मेरे बच्चे हो तो को निकाल दे, मेरी बीवी तो आपके आश्रम में आ जाएगी, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो रोड पे आ जाऊँगा। नहीं अभी से ऐसा क्यों सोचना। नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई, पर फिर भी सोच ले भविष्य अभी की। शादी नहीं हुई? नहीं। भाई जब तक आपकी शादी होगी, जब तक आपके बच्चे निकालेंगे, तब तक तो मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूँगा। आपके बच्चे संभाल लेंगे ना सभी चीज को। ऐसा सोचो ही मत, आपके बच्चे अच्छे हों। नहीं वैसे तो अच्छे संस्कार देंगे। अगला प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया बढ़िया। ठीक है जी, धन्यवाद। भगवान राधे करे राधे। आपकी पत्नी अच्छी हो और आपके बच्चे अच्छे हों। जय श्री मन नारायण जी। नहीं गुरुजी, एक क्वेश्चन तो वैसे अच्छा था कि अगर मुझे बाहर निकाल दे तो मैं कहाँ जाऊँ? सही है, सही सबके लिए है। वृंदावन में गौरी गोपाल आना, जज्जर के बच्चे यदि आपके ऐसी स्थिति भगवान ना करे हो, पर आना। राधे राधे। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल OTT पर काफ़ी अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा है हाँ और उसका असर छोटे बच्चों पर, यूथ पर काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो उस बारे में अगर आपके माध्यम से कोई बात, ये मैसेज जाए तो बहुत ही अच्छा होगा कि इस पर रोक लगे। हम ही कहते हैं कथाओं के दौरान कि आज हमारे देश में अंग्रेजों ने और मुगलों ने मिलकर देश को जितना नुकसान पहुंचाया है, 700 साल में इससे ज़्यादा नुकसान 80 साल 70 साल में हमारे बॉलीवुड ने पहुंचा दिया। इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कार को, भारतीय संस्कृति को सबसे ज़्यादा नुकसान बॉलीवुड ने पहुंचाया है। देखिए बॉलीवुड हर गलत चीज़ का प्रचार करती है। बॉलीवुड कहता है दाने दाने में केसर का दम। अब बताइए इससे बड़ा झूठ क्या होगा। बॉलीवुड के द्वारा गुटखा बेचा जाए, बॉलीवुड के द्वारा शराब बेची जा रही है। मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को।
किसका गम मिटा शराब पीकर, लोग शराबी और हो गए। तो शराब पीने से कितने लोगों का नुकसान हुआ। बॉलीवुड ने ही संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे, अंडे का खूब प्रचार किया बॉलीवुड ने। अश्लीलता का सबसे बड़ा प्रचार किया बॉलीवुड ने। जंगली रमी डाउनलोड वो करा रहे हैं, जुआ के ऐप डाउनलोड वो करा रहे हैं, हर गलत चीज का प्रचार करने का ठेका वो बढ़ती जा रही है, उस पर एक रोक लगनी बॉलीवुड ने ले रखा है। अरे भाई, हम कहते हैं आप लोग ऐसे लोगों को सुपर डुपर स्टार, जो ये आपके सुपर स्टार हैं, ऐसे लोगों की मूवियां देखना बंद कर दो, अपने आप इनकी औकात सामने आ जाएगी। अपने आप ये समझ जाएंगे कि सनातन से पंगा लेने का परिणाम क्या होता है। हम संगठित होकर बहिष्कार तो करें, हम मूवियां देखें ही ना। मैं तो कोई मूवी नहीं देखता, समय ही नहीं है मूवी देखने का। अपना काम करेंगे कि मूवियां देखेंगे। सबसे बड़ी गलती है कि आज का यूथ मूवियां देख रहा है। देखो, एक आश्रम नाम की मूवी बनी, मैंने देखा नहीं बट सुना है कि आश्रम नाम की एक मूवी है जिसमें संतों को बहुत गलत तरीके से बताया समझाया गया है। आज का यूथ यदि उस मूवी को देखेगा तो वो तो संतों से घृणा करने लग जाएगा, और संतों से घृणा करने का अर्थ है अपने सनातन से विमुख हो जाना। इसलिए आप अपने बच्चों को संतों के बारे में, धर्म के बारे में बताओ। आज हमारे देश में संतों ने हमारे धर्म को मजबूत कर रखा है। आज आपका बच्चा मेरे पास आता है तो मैं उसे यही तो कहता हूँ, बेटा माँ बाप की सेवा कर, शराब ना पियो, सिगरेट ना पियो, गलत काम ना करो। लेकिन वो मेरे पास आने के पहले वो ये जान लेता है कि यार बाबा लोग तो ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं। जब आप बाबाओं को ढोंगी पाखंडी मान लेंगे तो उनके पास जाएंगे नहीं तो सही सीख नहीं मिलेगी। और जब संतों के पास, अच्छाई के पास नहीं जाओगे तो अच्छाई और बुराई दो ही तो हैं। जब अच्छाई से नहीं जुड़ोगे तो बुराई तो मुंह बाए खड़ी है, हाथ पसारे खड़ी है। फिर आप कहाँ चले जाते हैं? चरस, अफीम, गांजा, नशा की ओर। आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नशा है। जितना यूथ यहाँ खड़ा है या जितना यूथ हमारे देश में है, अधिकांश 99% यूथ आज नशा कर रहा है। कोई सिगरेट का कर रहा है, कोई शराब का कर रहा है, कोई लिविन का कर रहा है। हर गंदा नशा किसी ना किसी प्रकार का घुसा है सबके भीतर, और संत लोग इस नशा के विरोध में खड़े होते हैं। तो बॉलीवुड सोचता है कि यदि यूथ नशा नहीं करेगा तो हमारी तो दुकान, ये बॉलीवुड की तो दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो लोग संतों का विरोध करते हैं, क्योंकि संत सदा सही राह दिखाते हैं। आग लगी आकाश में, बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। अब बताइए, क्या संतों का एहसान आप चुका सकते हैं? हमारे देश में संत हुए तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस उस समय पर लिखी जब हमारे देश में हिंदी भाषा खतरे पर थी। उस हिंदी भाषा के खतरे को दूर करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। हमारे देश में कबीरदास जी के दोहे बात बात में कहे जाते हैं, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ये कबीर जी की वाणी है। ये संत ना होते तो आपकी भाषा ही ना होती, आप बोलते क्या, समझाते क्या। आज जितने भी एग्जाम्पल, उदाहरण हैं, सारे संतों की वाणी में हैं। हमारे देश में संत हुए, हमारे संत हुए रैदास, रस खान साहब मुसलमान थे, पर वो सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रचारक थे। भगवान का दर्शन किया उन्होंने। गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ये लोगों ने, इन लोगों ने इतना धर्म को आगे बढ़ाया है अपनी बातों से। गुरु ग्रंथ साहब पढ़िएगा, कितनी सुंदर वाणियाँ हैं। तो हमारे यहाँ सारा कुछ जो है ना, ये संतों का दिया हुआ। आज पूरे सिखों के पास क्या है? सिखों के पास गुरु ग्रंथ साहब हैं। गुरु ग्रंथ साहब किसकी वाणी है? संतों की वाणी तो है। तुलसी, हम राम जी को जानते हैं, किसके बल पर जानते हैं? तुलसीदास जी के बल पर। रामायण किसके बल पर जानते हैं? वाल्मीकि जी संत हुए। हम संतों के बल पर ही ना आज अपने धर्म को कुछ जान रहे हैं। गीता किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। संतों के बिना कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, बस मेरा एक ही सवाल है। हम मोह माया में रहते हुए, मतलब एक अच्छी लाइफ, लग्जूरियस लाइफ स्पेंड करते हुए भगवान को कैसे पा सकते हैं? क्या हम सिर्फ सुबह 2 मिनट पूजा पाठ किया, शाम को 2 मिनट पूजा पाठ किया, उससे क्या हम भगवान को पा सकते हैं?
भगवान को तो एक सेकंड में भी पाया जा सकता है, लेकिन पूजा क्या है पहले ये समझना है। समझ लो, ऐसा है, एक होती है पूजा, एक होता है प्रेम। भगवान की पूजा सुबह शाम अगरबत्ती जलाने का नाम पूजा नहीं है, माला जपने का नाम पूजा नहीं है। भगवान से प्रेम करो। आप झाड़ू लगा रहे हैं घर में, भोजन बना रहे हैं, उस समय भी भगवान को याद रखिए। विवाह हो गया आपका, आपके पति ने, माइक दे दो थोड़ा देर के लिए इनको माइक कहाँ गया इनका वाला, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। विवाह हो गया, आपके पति ने आपको हाँ कोई जी, रिंग हार वार गिफ्ट किया है? हाँ जी, हाँ जी, ही इज माय हस्बैंड। गिफ्ट किया है? हाँ जी। तो आपके सामने बहुत सारे हार होंगे या रिंग होंगी, तो आप पहचान लेंगे कि ये वाली मेरे पति ने गिफ्ट दी है? हाँ जी। पहचान लेंगे? हाँ जी। सोचिए, आपको हार देने वाला तो याद है, रिंग देने वाला, अंगूठी देने वाला तो याद है। जिसने अंगूठी दी हम उसे तो याद रखते हैं, लेकिन जिसने अंगूठी को पहनने के लिए उंगलियां दी हम उस भगवान को भूल जाते हैं। हम हार को याद रखते हैं, लेकिन हार जिस गले में पहनते हैं वो गला देने वाला कौन? ईश्वर गला ही ना देते तो आप हार पहनती कहाँ? इसलिए हर समय भगवान से प्रेम हो। जैसे आप, बच्चा है आपका? हाँ जी। तो ये बताओ, ठीक है बैठे रहने दो। सुनो, जब आप रोटी बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, तो भोजन बनाते समय, काम करते समय बच्चे याद रहते हैं कि नहीं? हाँ जी। रहते हैं ना। जैसे काम करते हुए बच्चों को याद रखा जा सकता है, ऐसे काम करते हुए भगवान को याद रखा जा सकता है। हर समय ईश्वर को याद रखना ही सबसे बड़ी भक्ति है। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको कभी मैं आपको कभी भूलू नहीं। भूलूं सदा नहीं। भगवान को याद रखिए। और श्रीमन नारद जी जो है ना, चलते फिरते रहते हैं, भ्रमण करते हैं, पर क्या जपते हैं? नारायण श्रीमन नारायण। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। नारायण चलते फिरते नारायण नारायण। आप भी काम करिए, खूब काम करिए, खूब गृहस्थी को बढ़िया से संभालिए, पर अहरनिश हर समय भगवान का स्मरण बनाए रखिए। यही पूजा है। केवल बैठ जाना नहीं, काम करिए, काम करते हुए ईश्वर को याद रखिए, ये पूजा है। ठीक है, धन्यवाद। खुश जी रहिए। गुरुजी, हम आपको सुनते रहेंगे तो सब सुनते रहेंगे। नहीं, एक क्वेश्चन हमारे- और पूछना चाहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग यूथ है और यूथ को ये बात पता होना चाहिए, क्योंकि मेरी 5 साल की बेटी 5 साल की एज में इनविंसिबल में ही रह के वर्ल्ड की यंगेस्ट ऑथर हो गई, अद्विता केसरी। सो थैंक यू सो मच आपका सर। सो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, ये मेरी बेटी का है। पहले मैं एक्चुअली नर्वसनेस में मैं आपको राधे राधे कहना भूल राधे गया। राधे राधे। क्वेश्चन यही है कि राधे राधे क्यों बोलते, राधे कृष्णा क्यों नहीं बोलते? देखो, जब पुराण पढ़ते हैं ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण, तो हमारी जो मूल शक्ति है, कई बार जब आप कोई बीमार पड़ता है तो क्या बोलता है? भैया आज उठने की शक्ति नहीं है, भैया आज खाने की शक्ति नहीं है। क्या बोलते हैं? आज तो बैठने की भी शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है। तो मूल में क्या है? शक्ति। मूल में कौन है? शक्ति। शक्ति। और इस संसार की जो धारा है, जो ये धारा चल रही है ना, अखंड धारा गंगा की, अखंड धारा सृष्टि निर्माण की, आपके भीतर भी एक धारा चल रही है। इतनी देर में, जितनी देर में आपने मेरे से बात की, इतनी देर में तो हमारे भीतर बहुत सारे सेल बन के नष्ट भी हो गए। हम भी तो एक धारा में चल रहे हैं। लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, ये भी तो एक धारा है। और सृष्टि की धारा ही, आप बोलिए धारा 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 धारा, धारा बोलेंगे तो अपने आप राधा शब्द निकल जाएगा। बोलिए, आप राधा मत बोलिए, बोलिए धारा। धारा बोलिए, बोलिए धारा, बोलो धारा। धारा 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 धारा, धारा बोलेंगे तो कौन सा शब्द छिपा है? राधा। हाँ, ये सृष्टि की मूल शक्ति का नाम राधा है, सृष्टि की मूल धारा का। हेलो। सो इसी बात पे एक बार हो जाए, राधे 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 राधे। सर पूरे गुरुजी, पूरे माहौल की जो वाइब थी वो राधे राधे हो गई। अभी हम क्वेश्चंस खत्म करते हैं।
क्योंकि बोलो क्या है? जी गुरुजी, मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले आपका आज तक पे एक प्रोग्राम देखा था। हाँ, उसमें आपने बोला था कि महिलाओं को जॉब नहीं करनी चाहिए। आप लोग अधूरी बात सुनते हैं। हाँ, नहीं, मेरा बिल्कुल, मैं आपके बिल्कुल मत में हूँ कि क्योंकि आजकल की महिलाएं ना बहुत स्ट्रेसफुल हो गई हैं। जब मैंने इसको डीप में सोचा कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला, तो मुझे कहीं ना कहीं आपकी बात सच लगी कि सुबह उठती हैं, सारा घर का काम करती हैं, जॉब पर जाती हैं, आती हैं, काम करती हैं, तो बहुत स्ट्रेस में रहती हैं। परिवार वालों को भी उतना अच्छा खाना नहीं मिल पाता है जितना एक वीमेन घर में रह के बना सकती है। तो सर, आपका मतलब क्या व्यू है इस पर? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या हमें अपना गृहस्थ जीवन कितना अच्छे से जॉब करते हुए पालन करना चाहिए? देखो, ऐसा है, यदि घर में करने वाला कोई नहीं है तो करना ही चाहिए, क्योंकि आपके काम करने से ही आपके परिवार का गुजारा होना है। परंतु घर में पुरुष वर्ग सब कुछ करने वाले हैं, पैसा आ रहा है, जिंदगी की लाइफ बढ़िया चल रही है, तो फिर घर में रहकर आप पढ़े लिखे हैं तो पति का साथ देकर पति का बिजनेस संभालें, पति के काम में हाथ बटाएं। और परिवार में आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है आपके बच्चे। जी गुरुजी। यदि आपके बच्चे काबिल निकल गए, योग्य निकल गए, बच्चे ही जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यदि बच्चे सफल हो गए तो सब कुछ प्राप्त हो गया। इसलिए बच्चों को, बाप तो निकल जाता है कमाने बाहर, माँ भी निकल जाएगी कमाने बाहर, लेकिन तो फिर उसी टाइम पे बच्चों को भी संभाल रही होती है बच्चों को गुरुजी। संस्कार कौन देगा? हाँ। और संस्कार दूसरों के भरोसे नहीं हो सकते। कम से कम एक तो घर में रहे, या माँ या पिता। इसलिए पुरानी जो परंपराएं हैं ना, वो आज की भागदौड़ में उन पुरानी परंपराओं को हम भूल गए। अपने को इतना माइंडेड, आज की माई लाइफ माई चॉइस के चक्कर में सारा गुड़ गोबर कर दिया, कचरा कर दिया। जी। तो और आज इतना डिप्रेशन है, इतनी चिंताएं, पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं फिर भी परेशान हैं। हाँ। इसका कारण है कि धर्म से नहीं जुड़े, सत्संग से नहीं जुड़े। इसलिए जरूरत है तो कमाओ, वरना आनंद से परिवार को समय दो, यही सत्य है। जी। वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी। बाकी आप इस फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है कि आपको कैसा लगा? हमारे सागर भैया, सागर सेठिया जी बहुत अच्छा ये कार्य करते हैं और इनके द्वारा ही मार्गदर्शन भगवद गीता आप सब तक पहुंची है। एक बार सुंदर तालियों के साथ भैया का स्वागत सम्मान करें। इनके द्वारा इतना बड़ा, अभी भैया ने बताया कि इनकी बेटी इतनी सी आयु में बहुत बड़ा कर रही है, बहुत अच्छा आगे बढ़ रही है। किसके कारण? आपके मार्गदर्शन में, आपके बताए रास्ते पर चलने से। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और देश को एक नई दिशा देते रहें। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। अभी हमारा एक बुक लॉन्च है छोटा सा, पर सबसे पहले आई थिंक लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियों के साथ प्लीज लेट अस थैंक श्री अनिरुद्ध आचार्य जी। राधे राधे। इनफैक्ट एक बहुत प्यारी सी बात, बिकॉज मेरा नाम पूजा है और जैसे ही आपने बोला कि पूजा क्या होती है, तभी मैं चल के आ रही थी। ऐसे वाह क्या टाइमिंग है। सो थैंक यू सो मच एंड अ वेरी स्पेशल मोमेंट, बिकॉज श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की बुक लॉन्च का समय है। श्री राम जी का भी बुक लॉन्च है। यस। तो आपको गुरुजी वो सरप्राइज देना चाह रहे थे श्री राम। गुरुजी एक भजन सुना दीजिए प्लीज, एक भजन सुना दीजिए सबके रिक्वेस्ट पर। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी। तुम्हारे पास है जिंदगी, दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन,
जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।